बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी ख़बर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज के व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। अलविदा चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब, क्योंकि आपका जो राज है वो ख़त्म हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़ी तब्दीली आई है। तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं अब वो अपनी वक़्त खो चुके हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जानिब से कैसे दूसरे एंड पर तमाम तर मामलात को संभाला गया है, जजिस के दरमियान इस वक्त क्या चल रहा है, ख़ास तौर पर चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब की जो एक्सटेंशन का मामला है। और चीफ जस्टिस बज़ाहिर तो ये कहते हैं जी कि वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे, लेकिन अंदर से वो एक्सटेंशन लेना चाहते हैं, लेकिन दीगर जजेस इनको ये नहीं करने देंगे। तफसीलात क्या है आपसे शेयर करूँगा। GHQ में आज एक अहम तरीन मामले के ऊपर क्या हलचल रही, इस पर भी कुछ अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन आज की अहम तरीन अपडेट आपके साथ शेयर करता चलूँ। शहबाज की इत्तेहादी हुकूमत ने कर्ज़े लेने के जो रिकॉर्ड हैं वो तोड़ दिए हैं। इस माह जो बिजली के बिल आए हैं या दीगर चीज़ों में जो महंगाई हुई है, मरीम नवाज़ साहिबा ये कहती हैं, या बिलावल भुट्टो साहब ये कहते हैं, बिलावल जरदारी सॉरी, वो ये कहते हैं कि 300 से कम यूनिटें इस्तेमाल करने वालों का बिल नहीं आएगा। ये वादा मेरा तब मैं कंप्लीट करूँगा जब मुझे वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाएगा। सिंध में उन्हीं के जो वज़ीर आला हैं वो ये कहते हैं जी कि बिजली हम सस्ती नहीं दे सकते। और मरीम नवाज़ जो ये कहती थी कि 200 यूनिटों से कम जो बिजली इस्तेमाल करेगा उसका बिल नहीं आएगा, लेकिन अभी सूरत हाल ये है कि 200 से 1 यूनिट भी अगर ज़्यादा हो जाए तो आपके बिल में 5 से 7 हज़ार का जो डिफरेंस है वो पड़ जाता है। तो ये इनकी सारी कारस्तानियाँ हैं। और महंगाई क्यों ना हो, दूसरी तरफ इनकी जो शाह खर्चियाँ हैं वो देखें कहाँ तक पहुँच गई हैं कि शहबाज शरीफ साहब की जो इत्तेहादी हुकूमत है, इन्होंने अपने 3 महीने का जो टेन्योर अभी तक गुजारा है, इसमें इन्होंने रिकॉर्ड जो कर्ज़े हैं वो अभी तक ले लिए हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ 3 महीने की जो डिटेल्स है मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि अभी सिर्फ 3 महीने ही हुए हैं इस हुकूमत को। तो इन 3 महीनों से आप आगे का जो मंजरनामा है उसका अंदाज़ा लगा लें। और ये जो बिजली के बिल आपके इस महीने आए हैं ये तो कुछ भी नहीं है, इनमें अगले महीने भी इजाफ़ा होगा और उससे अगले महीने मज़ीद जो इजाफ़ा है वो होने जा रहा है। ऑलरेडी जो बिजली की कीमतें हैं उनमें हर कुछ दिन बाद हम ये सुन रहे हैं, ये ख़बरें सामने आ रही हैं कि पर यूनिट जो प्राइस है उसका इजाफ़ा कर दिया गया है। तो इस मंथ के जो बिल अभी सामने आए हैं उनको आप बिल्कुल भूल जाएंगे, और जो अगले मंथ बिल आने जा रहे हैं उनमें तो यूनिटों की कीमतों में भी मज़ीद इजाफ़ा हो गया है। बहरहाल जी, इनकी शाह खर्चियों के हवाले से आपको बताऊँ, शहबाज शरीफ की इत्तेहादी हुकूमत ने कर्ज़े लेने के रिकॉर्ड तोड़ डाले। वफाकी हुकूमत के कर्ज़े लेने की रफ्तार के बायस सिर्फ 3 माह में मुल्की कर्ज़ों में 3000 अरब रुपये से ज़ायद का इजाफ़ा हो गया। यानी कि एक महीने में 1000 अरब रुपये का जो इजाफ़ा है वो हो रहा है, और 3 महीने में 3000 अरब रुपये का बैरूनी जो मुल्की जो कर्ज़े हैं उनमें इजाफ़ा हुआ है। वफाकी हुकूमत के 3 माह में निगरान हुकूमत के आखिरी 3 माह के मुकाबले में कर्ज़ 113% इजाफ़ा हुआ। यानी कि इतना निगरान हुकूमत ने नहीं लिया जितना इन्होंने आकर ले लिया है जी। स्टेट बैंक के दस्तावेज़ात के मुताबिक मार्च से मई 2024 के दौरान वफाकी हुकूमत का कर्ज़ा 3011 अरब रुपये बढ़ा, जबकि निगरान दौर के आखिरी 3 माह में वफाकी हुकूमत का कर्ज़ा 1416 अरब रुपये बढ़ा था। तो आलमोस्ट दुगना जो कर्ज़ा है जी वो बढ़ा है। तो ये शहबाज हुकूमत की नाअहलियाँ और कारस्तानियाँ हैं, मुल्क को जो है वो किस तरीके से लूटा जा रहा है। दूसरी तरफ नाज़रीन, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, उन पर दर्ज 9 मई का एक मुकदमा था, इसमें इन्हें बरी कर दिया गया है। एक तरफ ये महंगाई और शाह खर्ची हैं और दूसरी तरफ ये जो मुकदमे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पर बनाए गए। पता नहीं अदलिया इन तमाम तर मामलात को कब देखेगी कि ऐसे मुकदमे बनाए जा रहे हैं कि जिनमें बरी भी अदलिया खुद कर रही है, लेकिन साथ ही दीगर एक और जो मुकदमा है और पता नहीं दर्जनों जो मुकदमात हैं वो इसी किस्म के बनाए जा रहे हैं। तो अदलिया को भी ये देखना चाहिए कि प्रोसिक्यूशन किस तरह से ये जो मुकदमे हैं वो बना रही है। बहरहाल 9 मई वाक़यात पर शाह महमूद कुरैशी साहब एक मुकदमे में बरी हुए हैं। जुडिशल मजिस्ट्रेट बिलाल रांझा साहब ने महफूज फ़ैसला सुनाया और बरियत की दरख्वास्त पर दलाइल मुकम्मल होने के बाद ये फ़ैसला महफूज किया गया था। थाना खन्ना में दर्ज मुकदमे में शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया गया है। शाह महमूद कुरैशी अली नवाज़ अवान राजा खुर्रम नवाज़ के ख़िलाफ़ 9 मई वाक़यात पर जो मुकदमा था वो दर्ज किया गया था। तो ये जी शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से कुछ अपडेट थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बड़ी खबर आपके साथ में शेयर करता चलूँ जी। चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं
इन्होंने अक्सरियत खो दी है, ना सिर्फ मखसूस नशिस्तों के केस में बल्कि ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त जो 16 जजेस एक्टिव हैं। जस्टिस नुसरत हिलाली साहिबा तो इस वक्त बीमार हैं, वो सुप्रीम कोर्ट उन्होंने ज्वाइन नहीं किया हुआ। तो इन 16 जजेस में चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा जो हैं वो इस वक्त अक़लियत में हैं, यानी कि कादी साहब के जो हिमायती सोच वाले जजेस हैं ये 7 हैं, और बाकी जो 8 जजेस हैं 9 जजेस हैं वो जजेस हैं जो चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा की मुखालिफ सोच के जजेस हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह उनमें बिल्कुल टॉप पर हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा के बड़े करीबी समझे जाते थे, लेकिन मखसूस नशिस्तों के मामले पर और एक्सटेंशन के मामले पर ख़ासकर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जानिब से स्टैंड लिया गया। फिर जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक और सबसे इंपॉर्टेंट जस्टिस अतर मिनल्ला, वो तो बिल्कुल खुलकर हर बात जो है वो बोल रहे हैं। सिकंदर सुल्तान राजा पर उन्होंने पूरी जो चार्जशीट है वो अपने रिमार्क्स के थ्रू लगा दी कि सारी ये जो इंतखाबात उन्होंने करवाए, उन्हें कोई राइट नहीं था कि वो एक पॉलिटिकल जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से आउट करते। अवाम के वोट का जो हक़ था, सबसे इंपॉर्टेंट वही चीज़ है, वो उनसे छीना गया। फिर आपने उन्हें आज़ाद डिक्लेयर कर दिया और फिर उसके बाद मखसूस नशिस्तें आप दीगर जमातों को दे रहे हैं। तो जस्टिस अतर मिनल्ला तो बिल्कुल खुलकर जो बात है वो कर रहे हैं। फिर इसी तरह से जस्टिस शाहिद हो गए, जस्टिस याहिया हो गए, जस्टिस हसन अज़हर रिजवी साहब हो गए, और जो 2 मज़ीद जजेस हैं उनमें 2 जजेस जो लाहौर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तैनात किए गए, जिनमें एक तो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट थे जस्टिस शहजाद मलिक साहब, जबकि जो सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे जस्टिस अकील, वो ज़रा चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा की सोच जिस तरफ जाती है उस तरफ उनका जो है वो माइंड है। तो बहरहाल जी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तब्दीली है, क्योंकि आज से पहले किसी भी चीफ जस्टिस को इस तरह से जो अक़लियत है वो हासिल नहीं थी। इवन के लास्ट जो दौर था चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब का, उनके दौर में भी बहुत ज़्यादा मुखालफत रही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और हम ख्याल जजेस की जो इस्तिलाह थी वो इन्हीं के ही दौर में सामने आई थी। लेकिन उसके बावजूद भी चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जो थे उनको अक्सरियत हासिल थी, अक्सरियत जजेस उनके साथ थे और वो जजेस को बड़ा पोलाइटली साथ लेकर चल भी रहे थे। लेकिन यहाँ पर चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा ये एक मेरे ख्याल से बड़ी जो है वो अदम एतमाद की भी बात है, और इस बात को वैसे ही दरगुजर या इग्नोर नहीं किया जा सकता कि एक जो चीफ़ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में अक्सरियत में नहीं है, अक़लियत में है इस वक्त। बहरहाल जी मखसूस नशिस्तों के मामले पर भी अभी तक तो अक़लियत में ही है, लेकिन जस्टिस हसन अज़हर रिजवी साहब जो इनके हवाले से ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि हो सकता है कि ये ज़रा काजी साहब की तरफ टिल्ट हो जाएं, लेकिन अभी तक की चीज़ों के मुताबिक जस्टिस हसन अज़हर रिजवी जो हैं उन्होंने स्टैंड लिया हुआ, और इसका सबसे बड़ा जो इशारा था वो यही था कि काजी साहब ने आज फ़ैसला महफूज किया, फ़ैसला सुनाया नहीं, और अगर काजी साहब के पास अक्सरियत होती तो वो फ़ैसला सुना देते, और इसके नतीजे में क्या होता, फ़ैसला उन्होंने फिर यही देना था कि मखसूस नशिस्तें तो मिल जाएँ हुकूमत को, जिस तरह से वो इलेक्शन कमीशन को भी रेस्क्यू करते हैं, और जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील हैं उनको जिस तरह से बार बार टोकते हैं, उनका जो रिदम था वो ख़राब करते थे, जो मेरी कुछ असेसमेंट थी जो आज की प्रोसीडिंग भी रही। तो बहरहाल जी चीफ़ साहब को इस तमाम तर मामले में जो अक़लियत है वो हासिल है, और इस 13 रुकनी बेंच में तो अभी जो 3 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के मज़ीद, उन्हें काजी साहब ने शामिल नहीं किया। अब अगर वो भी 3 जजेस शामिल होते तो 2 वोट और इस तरफ हो जाते और काजी साहब की तरफ 1 वोट होता, तो फिर तो मसला ही ख़त्म हो जाना था। लेकिन खैर 13 जो जजेस हैं इनका बेंच बैठा, और इनमें से काजी साहब इस वक्त 6-7 का जो नंबर गेम है वो सामने आ रही है। इसी तरह से जी GHQ में एक अहम तरीन मामले के ऊपर हलचल है जी, वो क्या है, मामला कुछ यूँ हुआ जी कि ISI को फ़ोन रिकॉर्डिंग की जो इजाज़त थी वो दी गई, फ़ोन टैप करने की इजाज़त दी गई हुकूमत की जानिब से। इसका जो नोटिफिकेशन था वो बाकायदा तौर पर जारी किया गया, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी केस चल रहा है। बाबर सत्तार साहब की जानिब से जिस तरह से रिमार्क्स आ रहे हैं कि किसको इजाज़त है और कौन ये ऐसा कर सकता है कि फ़ोन टैप करे, और किसी को ये अलाउ नहीं होना चाहिए। तो अब जो हुकूमत है वो उन्होंने ये इक़दाम उठा लिया कि जो ISI है इसे बाकायदा तौर पर इजाज़त दे दी और नोटिफिकेशन इसका जारी कर दिया, ताकि अदालत में कल को कोई मामला उठे तो ये जवाब दिया जा सके कि हुकूमत ने अलाउ किया था। इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये जो नोटिफिकेशन है हुकूमत का वो चैलेंज करने का इक़दाम किया है, ऐलान किया है। ये इक़दाम गैर आइनी और आइन में दर्ज बुनियादी हकूक़ के ख़िलाफ़ है। खुफिया एजेंसी
उसको सियासतदानों और मीडिया से वाबस्ता अफराद को ब्लैकमेल और मगलूब करने के लिए इस्तेमाल करेगी। तो ये जी उमर अयूब साहब हैं अपोजिशन लीडर, जिन्होंने ये बड़ा जो इल्ज़ाम है वो लगा दिया है। और अगर देखा जाए तो कुछ जो कानूनी माहिरीन हैं उनका भी ये कहना है कि लॉ के मुताबिक तो ऐसा नोटिफिकेशन हुकूमत जारी नहीं कर सकती, और अगर फ़ोन टैप करना भी है तो आपने पहले अदालत से इजाज़त लेनी है। अदालत अगर इजाज़त दे तो फिर उसके बाद आप ये काम कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पर इतनी सारी आईनी और कानून की जो धज्जियाँ हैं वो उड़ाई जा रही हैं, तो यहाँ पर अगर ये काम भी हुकूमत ने कर लिया तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा। ये नोटिफिकेशन अगर हाई कोर्ट में चैलेंज होता है तो वो इस नोटिफिकेशन को मुअत्तल कर देगी, तो मामला चला जाएगा सुप्रीम कोर्ट में काजी साहब के पास। और हुकूमत तो बिल्कुल पूरी उम्मीद है कि काजी साहब फिर उनको रिलीफ देंगे, और अभी तक तो यही फ़ैसले चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से सामने आए हैं। आखिर में जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से साबिक आर्मी चीफ जनरल मुशर्रफ साहब जो हैं, इनके हवाले से एक बड़ी ख़बर सामने आई है। परवेज़ मुशर्रफ पर हमले के तफ्तीशी अफसर के कत्ल के मुल्ज़िमान को बरी कर दिया गया है। यानी कि परवेज़ मुशर्रफ साहब पर जो हमला हुआ था, इस हमले की जो तहकीक और तफ्तीश थी वो एक ऑफ़िसर कर रहे थे, उनको कत्ल कर दिया गया, और उनके कत्ल का इल्ज़ाम जिन मुल्ज़िमान पर लगाया गया था वो मुल्ज़िमान आज सुप्रीम कोर्ट से बरी हो गए हैं। यानी कि लोअर कोर्ट्स में शायद उनको सज़ाएँ मिल रही थी। तफसीलात आपके साथ में शेयर करता हूँ जी। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक फ़ौजी हुक्मरान जनरल रिटायर परवेज़ मुशर्रफ पर कातलाना हमले की तहकीकात करने वाले रावलपिंडी के साबिक पुलिस ऑफिसर राजा सकलैन कत्ल केस के मुल्ज़िमान को बरी कर दिया है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की सरबराही में जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस मलिक शहजाद अहमद पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत के बाद मुल्ज़िमान को बरी करने का जो फ़ैसला है वो सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने 2-1 के तनासब से जो मुल्ज़िमान को बरी कर दिया। जस्टिस आयशा मलिक ने अक्सरती फ़ैसले से जो इख्तलाफ है वो किया है। इंस्पेक्टर राजा सकलैन को 2004 में रावलपिंडी में कत्ल किया गया था। इंस्पेक्टर राजा सकलैन साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ हमला केस के तफ्तीशी अफसर थे। मज़कूरा केस के 4 मुल्ज़िमान में से एक मुल्ज़िम जो है वो दौरान कैद ही इंतकाल कर गया था, जबकि दीगर मुल्ज़िमान में अरशद सत्ती, ताहिर अब्बासी और कारी यूनस जो हैं उन्हें आज बरी कर दिया गया है। बहरहाल अगर इन मुल्ज़िमान को बरी कर दिया गया है तो आप ये अंदाज़ा लगाएं कि 2004 से लेकर 2024 20 साल हो गए हैं इस मुकदमे को, और 20 साल के बाद इनको बरी किया जा रहा है। तो ये जो एक और मुल्ज़िम थे ईद मोहम्मद जो कि इंतकाल कर गए कैद के दौरान, तो इनको भी अगर बरी किया गया है तो फिर ये तो जेल में इंतकाल कर गए हैं। तो ये हमारा अदालती सिस्टम है, और चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब को अगर रियली किसी चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए तो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुकदमात की जो तादाद है वो 58,000 से ज़ायद हो चुकी है। यानी कि ये भी रिकॉर्ड बन चुका है, और काजी साहब के टेन्योर में ही ये जो रिकॉर्ड है वो बना है। लेकिन काजी साहब की फ़िलहाल तो जो प्रायोरिटीज़ हैं वो तो कुछ और ही दिखाई दे रही हैं। शायद काजी साहब फ़िलहाल उनकी प्रायोरिटी ये है कि वो जो एक्सटेंशन है, उनकी ख्वाहिश है कि वो उनको मिल जाए। बेशक वो इस तरह से जाहिर कर रहे हों कि उन्हें एक्सटेंशन नहीं चाहिए, लेकिन अगर पार्लियामेंट से तरमीम हो जाती है और काजी साहब के सामने मामला आता है, तो जिस तरीके से काजी साहब हर केस के अंदर ये कहते हैं कि आइन में ये चीज़ कहाँ लिखी है, मैं तो आइन से इधर उधर नहीं हो सकता, तो फिर जब आइनी तरमीम हो जाएगी तो ये बात भी आइन में आ जाएगी एक्सटेंशन की, तो फिर काजी साहब ये चीज़ दोबारा से बड़ी आसानी से कह सकते हैं एक्सटेंशन लेते हुए कि आइन में तो ये चीज़ लिखी हुई है, तो मैं तो आइन का पाबंद हूँ और मैं तो आइन के मुताबिक ही जो एक्सटेंशन है वो लूँगा। लेकिन काजी साहब एक्सटेंशन ले भी लें या लेट से फ़र्ज़ हम ये चीज़ करते हैं, तो जो अक़लियत है वो सुप्रीम कोर्ट में वो काजी साहब को अभी भी हासिल है। यानी कि ज़्यादा जो जजेज़ हैं वो दूसरी साइड पर खड़े हुए हैं। तो ये आज कुछ अहम तरीन अपडेट्स थी। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।